करना है, माया की सेवा भी करनी है। तो वहां से जो भी मैं कमाऊंगा उससे मैं सुंदर साथ की सेवा करूंगा। अब वे मंत्री के पास जाते हैं और जाकर के उनके सचिव का कार्य करते हैं। आज के हिसाब से कहा जाए तो सेक्रेटरी का, आईएएस की सर्विस होती है ना एडमिनिस्ट्रेटिव की, तो वो सर्विस, वो सेवा वो लेते हैं, वो काम लेते हैं और इस तरह से अब माया का काम करने लगते हैं। लेकिन वो केवल माया का काम नहीं करते। आज हम छोटा सा अगर काम करते हैं तब भी किसी न किसी प्रकार का बहाना बनाते हैं कि हमें समय नहीं मिल रहा है, हमें चितवनी करने का समय नहीं मिलता है, हमें चर्चा सुनने का समय नहीं मिलता है, सेवा के लिए समय नहीं निकाल पाते। अब मिहिरराज जी के पास भी उतने ही दिन हैं और हमसे ज़्यादा बड़ी सेवा है उनकी। वो तो सुंदर साथ की को चर्चा भी सुनाते हैं, बिहारी जी के पास आकर के दोनों समय दर्शन भी करते हैं। पर वो मैनेज कैसे करते हैं? क्या कहते हैं? उठे पिछली रात को करने को दीदार, बिहारी जी पास आए के सुने चर्चा परवरदिगार। बिहारी जी के पास आकर उनके द्वारा चर्चा सुनते हैं। वो भी कब उठते हैं? उठे पिछली रात को, अर्थात रात बीतने से पहले ही। आजकल तो धीरे धीरे करके लोगों की दिनचर्या बदलती जा रही है। सूरज जब सिर पर चढ़ रहा होता है तब धीरे धीरे उठ रहे होते हैं। और शहरों में विशेषकर ये विकृति आ चुकी है कि रात को बहुत ज़्यादा देर तक जाग करके सुबह 12-12 बजे तक उठते हैं। चलो मान लो कि कुछ काम किया ज़रूरी, या थोड़ी देर तक पढ़ाई वगैरह की, कंपटीशन का ज़माना है, तो 6:30 बजे 7 बजे तक उठे, वो भी समझ में आता है। लेकिन कई बार हम कार्यक्रमों में जाते हैं ना, सुंदर साथ के घर में ठहरना होता है, तो उनके घर के बच्चे देखते हैं 11 बजे तक आंख मल करके बाहर आ रहे होते हैं, आधी नींद में होते हैं। जबकि सामान्य नियम के हिसाब से 11 बजे तक तो आधा दिन खत्म हो जाता है और उसके बाद उनकी गुड मॉर्निंग हो रही होती है। तो ऐसे तो मैनेज नहीं हो पाता है। जो काम रात को जग करके सुबह देरी से उठ करके किया जा सकता है, उसी काम को करने के लिए रात को समय पर सोया जाए और सुबह थोड़ा जल्दी उठा जाए तो क्या होगा? दिनचर्या भी सही रहेगी, आपका शरीर भी सही रहेगा, सब कुछ प्राकृतिक रूप से होगा। अन्यथा क्या होता है? रात को ज़्यादा जगने से लीवर की खराबी से लेकर के बहुत सारे विटामिन की डेफिशिएंसी आ जाती है। और आजकल जो गंभीर गंभीर बीमारियां शरीर में दिखाई पड़ती है, किडनी से लेकर के हार्ट से लेकर के अलग अलग जो बीमारियां हैं, कोलेस्ट्रॉल से लेकर के डायबिटीज, इन सब का जो कारण है वो है अनियमित दिनचर्या, जिसमें लोग बहुत ज़्यादा देर तक जगते हैं और फिर बहुत देर तक सोते रहते हैं। मिहिरराज जी उठते हैं लगभग 4:30 बजे के समय में पिछली रात को, और आकर के बिहारी जी महाराज का दर्शन करते हैं। अपनी नित्य क्रिया भी तो करनी ही पड़ती है। फिर अपने घर से बिहारी जी के पास आते हैं, उनसे दर्शन करके थोड़ी देर चर्चा सुन के दरबार जाते हैं। दिन भर दरबार का काम करके शाम को आते हैं और फिर बिहारी जी से मिलते हैं, उनसे चर्चा सुनते हैं। उसके बाद सुंदर साथ के साथ एकांत में बैठ करके उन्हें चर्चा सुनाते हैं। और क्या करते हैं? तहाँ चितवनी धाम की करत है सब कोय, स्वरूप वस्त्र वर्णन होने लगा सोए। सुबह 4:30 बजे उठ करके सारी काम करके बिहारी जी से चर्चा सुन के जाते हैं। शाम को 4:30 बजे तक पुनः चितवनी के लिए सुंदर साथ को की सेवा के लिए पहुंच जाते हैं। और इस तरह से ये दोनों समय की दिनचर्या होती है। अब एक सुंदर साथ को वो साथ में रखते हैं सेवा के लिए, उनका नाम है कानजी भाई। कानजी भाई का नाम आप बार बार सुनेंगे। वैसे तो सभी सुंदर साथ की सेवा का अपना महत्व है, पर जब कानजी भाई की बात कर रहे हैं, किसी की सेवा की तुलना किसी से भी नहीं करनी चाहिए। सबको राज्य ने अपने अपनी शोभा दी है, लेकिन कानजी भाई की सेवा अपने आप में महान है। मैं किसी के साथ तुलना नहीं कर रहा हूं। जब आवश्यकता पड़ी उन्होंने अपनी जान की बाजी भी लगाई। उन्होंने ये कहा
कि अगर 1000 कांजी भाई भी मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, एक श्री जी साहब को कुछ नहीं होना चाहिए। और श्री जी को अहमदाबाद से निकालने के लिए उन्होंने स्वयं अपने प्राण की बाजी लगाई। जहां भी श्री जी ने भेजा हर सेवा में वो फिट होते हैं। बाकी तो बहुत सारे ब्रह्ममुनियों की अलग अलग सेवा है ना, कोई ज्ञान की सेवा कर रहा है तो ज्ञान की ही सेवा कर रहा है, कोई धन की सेवा कर रहा है तो उनका नाम धन की सेवा में है, लेकिन कांजी भाई का नाम भिन्न भिन्न प्रसंग परिस्थितियों में भिन्न भिन्न सेवा में है। यहाँ अभी मैनेजमेंट की सेवा कर रहे हैं तो कहीं वो संदेश वाहक बन करके चिट्ठी पहुंचा रहे हैं, कभी वो औरंगजेब के दरबारियों के पास रुक्का पहुंचा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार की सेवा। तो हर सेवा में वो फिट होते हैं। वास्तव में सेवादार को ऐसा ही होना चाहिए। जो सेवा करने वाला सुंदर साथ है उसको अकड़ू राम नहीं होना चाहिए कि नहीं मेरी तो सेवा यही है, मैं तो यही करूंगा, मैं दूसरी सेवा क्यों करूं। वो सेवा है तो कोई और करे। हमें सेवा के हिसाब से एडजस्ट होना होता है, सेवा को अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं करना होता है। तो उन कांजी भाई को मिहिरराज जी सेवा में शामिल करते हैं और उन्हें कहते हैं कि कांजी भाई आपको कोई चिंता नहीं करनी है। करना क्या है, बिहारी जी को अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण तैयार करने हैं बिहारी जी के लिए। उनके साले साहब हैं नागजी भाई, उनको हथियार रखने का शौक है, तलवार कटार इत्यादि का। तो उन्हें क्या करना है, सोने की मुठ वाली कटार बना करके उन्हें देनी है। और बिहारी जी की धर्मपत्नी को भी ऐसे ही राजसी वस्त्र तैयार करना